जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे? मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहें और भगवान आपको अच्छे रखें। अब आपके सामने जो एक टॉपिक है जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर ही अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड द पब्लिक अकाउंटेंट्स हैज डिफाइंड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है से देखिए, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग को किस तरीके से डिफाइन किया, ये क्या है, इस पर हम बात करते हैं। एकदम छोटा सा है, एक डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन को मैंने एक पॉइंट करके एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह मैंने आपको ले लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैंने छोटा छोटा करके मैंने इस चीज़ को बताया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग करता है आर्ट एज वेल एज क्या, साइंस, दोनों है। अब सवाल ये है कि सर अकाउंटिंग के अंदर आर्ट का क्या जरूरी है? ये तो आर्ट्स वाले अरे बाबा, अकाउंटिंग भी आर्ट है। किसी भी टेक्निक को आप यूज करते हैं और उस टेक्निक को यूज करके आप कुछ, उसका ऑब्जेक्ट है अचीव करने का। जैसे आप रोटी बनाने का भी एक टेक्निक है, वो उसका डिजायर है। उसी तरीके से अकाउंटिंग भी बनाने का एक टेक्निक आपके अंदर होना चाहिए। साइंस वाले के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्निक नॉलेज होता है, तो अकाउंटिंग वाले क्या, उनके पास टेक्निक चीज़ें नहीं होना चाहिए, टेक्निक नॉलेज नहीं होना चाहिए? क्या टेक्निक नॉलेज को अचीव करेगा, क्या डिजायर करेगा, क्या उसका ऑब्जेक्ट है, ये बताता है आर्ट। तो आर्ट कहता है कि देखो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ये तुम्हारे पास टेक्निक होना चाहिए रिकॉर्डिंग करने का। तो सर रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? तो रिकॉर्डिंग जर्नल में होता है। कहाँ होता है? जर्नल में होता है। बेटा रिकॉर्डिंग कहाँ होगा? जर्नल में होगा। ये कौन बताता है? अकाउंटिंग, आर्ट। ये हमारा डिजायर है, ऑब्जेक्टिव है अचीव करने का कि भैया आपके पास एक टेक्निक होना चाहिए जो अकाउंटिंग को रिकॉर्डिंग करे। हम रिकॉर्डिंग का मीनिंग बता चुके हैं कि रिकॉर्डिंग में क्या होता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग किया जाता है। ट्रांजैक्शन से पहले क्या आता है? वाउचर। वाउचर से पहले क्या होता है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या आएगा? वाउचर। वाउचर के बाद क्या आएगा? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन से क्या आएगा? जर्नल। जो जर्नल में क्या होगा? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद देखिए जर्नल के बाद क्या आता है? देखिए रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आर्ट हो गया, रिकॉर्डिंग। इसके बाद आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मीनिंग होता है अकाउंट, जिसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं, अलग अलग हेड होगा, जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है से देखिए, कहता है कि यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस छोटा मुन्ना है। क्या है बेटा? छोटा मुन्ना। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस हमारा क्या हो गया? छोटा मुन्ना। कहने का मीन्स क्या हो गया? डेट इज कॉल्ड समराइजिंग। हमारा अकाउंटिंग लास्ट में समराइज करके रिजल्ट देता है। हमको 50 पेज और 100 पेज में रिजल्ट नहीं आता है, हमें 1 पेज में रिजल्ट आता है। इसके बाद कहता है सर कि समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है सर ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट चीज को अकाउंटिंग के अंदर वो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को डालना चाहिए जिसका रिजल्ट प्रॉपर हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, वो इंपॉर्टेंट चीज हो, मेटेरियलिटी हो, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को रखो जिससे हमारा यूजर्स को डिसीजन लेने में सही होगा, प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा। सर इन ए टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? तो टर्म्स ऑफ मनी का मतलब होता है कि हमारा अकाउंटिंग जो भी ट्रांजैक्शन है उसको मनी के शब्दों में, मनी के टर्म्स से मेजर किया जाता है। जैसे अगर मैंने 100 कप चाय बेचा और 100 कप चाय बेचने के बाद मुझे अगर 1000 जितना भी पैसा आया, उसमें से मुझे ये देखना है कि कितना पैसा आया। 10,000 का बेचे तो 800 आया या कितना आया? सर जितना आया, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ क्या? मनी। उसको हम मेजर कर सकते हैं टर्म्स ऑफ मनी में। ये अब ये क्या है जरा देखिएगा, ये कहता है कि बेटा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन जो होना चाहिए वो इवेंट होना चाहिए। सारे इवेंट
ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन इवेंट होगा। किसी ने गड्डी लेकर निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो भी इवेंट है, लेकिन उससे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। सर डॉक्टर साहब को तो जाकर मैंने 5,000 दिया, मलहम पट्टी किया, सर ट्रांजैक्शन तो होना चाहिए, नहीं, उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, वो आपका ट्रांजैक्शन नहीं है, वो इवेंट है। लेकिन सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए। अब अकाउंटिंग एक टेक्निक का आर्ट के बारे में जब बात करता है तो कहता है कि अकाउंटिंग जो फिनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, फिनेंशियल नेचर का होना चाहिए। लास्ट में क्या बताता है, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये पता लगाते हैं कि पिछले साल से इस साल का रिजल्ट कितना अच्छा है, पिछले साल का ग्रोस प्रॉफिट क्या था और इस साल का ग्रोस प्रॉफिट क्या है। सर नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है। सर कैपिटल का देखिए, कैपिटल ये बैलेंस शीट, लास्ट में जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट हमारा रिसोर्सेज है जिससे हम एसेट्स को यूज करते हैं, लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट लेते हैं, ये है। और ये ट्रेडिंग पीएल से क्या निकलता है, किसी भी बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है, किसी भी बिजनेस का नेट लॉस और नेट प्रॉफिट। सर अगर प्रॉपर ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्डिंग होगा तो बिजनेस का रिजल्ट अच्छा देगा क्या, कभी भी नहीं देगा। तो फिनेंशियल इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग का मतलब है कि रिजल्ट को एनालाइज करो, इंटरप्रिटेशन करो कि पिछले साल से इस साल का रिजल्ट कितना इंप्रूव किया, कितना ग्रो किया, बढ़ गया या घट गया, कितना परसेंट बढ़ा और कितना परसेंट घट गया, कौन कौन से इनकम बढ़ा, कौन कौन से इनकम घट गया, कौन कौन से न्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम जनरेट किया और कितना परसेंट इंक्रीज किया और कितने परसेंट डिक्रीज किया। ये डिग्री होना चाहिए बिजनेस में। अच्छा इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। रिजल्ट देखकर नाचने नहीं लगना चाहिए, रिजल्ट को भी एनालाइज करना चाहिए कि रिजल्ट पिछले साल से इस साल बेटर है या खराब है बिजनेस का। तो देखिए अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग आर्ट है। अकाउंटिंग आर्ट, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। आपके अंदर वो टेक्निक होना चाहिए, अगर वो टेक्निक नहीं है तो फिर आप अकाउंटिंग नहीं सीख सकते हैं। इसका मतलब है टेक्निक को क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका डिजायर है, इसका अचीवमेंट है। अरे बाबा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहां होगा, जर्नल में होगा। देखो क्लासिफाइंग, लेजर, लेजर अकाउंट जिसको टी से बोलते हैं, अलग अलग हेड होना चाहिए, अकाउंट से एक तरह का नहीं होता है। समराइजिंग, समराइजिंग का मीन्स होता है छोटा मुना, जिसमें ट्रायल बैलेंस, टोटल परचेज, टोटल सेल्स, ऐसे। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंस जो करे। अच्छा टर्म्स ऑफ मनी, मनी के शब्दों में भैया कितने का चाय बेचा, पैसा आया कितना, ये तो देखो। इसके बाद क्या बोला, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन सारा ट्रांजैक्शन इवेंट होगा। फिनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, रिजल्ट को इंटरप्रेटिंग करना है, उसके बाद एनालाइज करके तब रिजल्ट को देखना है। थैंक यू वेरी मच।